तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले फ्री एजुकेशन परिवार की ओर से आप सभी छात्रों के लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे रिलेटेड फैक्टों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक भारत के जागरूक नागरिक हैं, तब भी आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, 2025 में हम 79th यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यहाँ से दो बातें पूछी जाएंगी। एक तो पूछा जाएगा कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, तो आप कह देना 79वां। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि 2025 में कौन सी वर्षगांठ है, तो वर्षगांठ कौन सी है? 78वीं। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत पूरे 200 साल बाद ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, और इसीलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 15 अगस्त 2025 को आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ है और 79वां स्वतंत्रता दिवस है। कैसे है? हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 15 अगस्त 1947 को। तो दूसरा कब मनाया? हमने अपना दूसरा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1948 को मनाया। और जब हमने अपना दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया 15 अगस्त 1948 को, तब क्या थी? स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ थी। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्षगांठ कौन सी है? 78वीं है। और स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? 79वां है। ठीक है, ये दोनों अंतर आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ था? तो अपना देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फिर कुछ और डेट लिखी हैं, जैसे 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। फिर 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो ये तीन बातें दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है। फिर बताइए कि भारत में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आप लोग भी अपना आंसर लगाएंगे। तो दोस्तों, भारत में हर वर्ष 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का जो मुख्य समारोह है वो दिल्ली के लाल किले पर आयोजित किया जाता है, और इसी दिन प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो भारत का ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों तीन चार बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। छोटी छोटी हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी पूछी गई हैं। देखो, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं। और वहीं हम बात करें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की, तो इस दिन देश के राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। देखो, ध्वजारोहण करना और झंडा फहराना, इन दोनों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, झंडा हमेशा कब फहराया जाता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, इसमें क्या होता है? तिरंगे को पहले ऊपर बांध कर रखा जाता है, रस्सी खींचने पर फूल गिर जाते हैं और तिरंगा लहराने लगता है। और ध्वजारोहण किया जाता है स्वतंत्र दिवस के अवसर पर, रस्सी खींचने पर झंडा ऊपर की तरफ जाता है ध्वजारोहण में। तो ये बेसिक सा अंतर है, याद रखना। ध्वजारोहण करना और झंडा फहराना बिल्कुल अलग है। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ पर फहराते हैं? तो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर, दिल्ली के लाल किले पर। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। जो पहली ई बुक है वो करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, मंथली वाइज और टॉपिक वाइज। हम दावा करते हैं कि हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। तीसरी बुक है साइंस की, इसमें भी टीसीएस के द्वारा पूछे गए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने एक ऑफर रख दिया है। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते थे तो फिर भी डिस्काउंट में 150 रुपये की आपको मिल रही थी, लेकिन इसको और कम करके 100 रुपये कर दिया है। यदि आप 100 रुपये का पेमेंट करते हैं इस क्यूआर कोड पर, या फिर ये हमारा नंबर है फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर,
यहाँ पे भी आप पेमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो ऑफर का फ़ायदा लीजिए और बेस्ट कंटेंट को आप पढ़िए, एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए। फिर बताइए दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रध्वज किसने फहराया? तो जो हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था 1947 में, तो इस दिन राष्ट्रध्वज फहराया था जब उस समय देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने। ठीक है, फिर बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सबसे ज़्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड ये भी नेहरू जी के पास में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? जिस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस पर देश का झंडा प्रधानमंत्री फहराते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। ठीक है, और गणतंत्र दिवस का भी पूछा जाएगा, तो गणतंत्र दिवस पर जिस प्रकार से देश का झंडा राष्ट्रपति फहराते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल फहराते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के पास में है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार टोटल 12 बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 2025 को अपन मिला लें तो ये 12 बार ध्वजारोहण कर चुके हैं। फिर बताइए दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई? तो भारत को स्वतंत्रता मिली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ब्रिटेन की संसद ने 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया और इसी एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बन गए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम या योजना के तहत किया गया? तो भारत और पाक का विभाजन 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए दोस्तों, भारत ने 1930 और 1947 के बीच किस तारीख को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया? तो पहले हम स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी को मनाते थे। कब? 26 जनवरी को। मैं आगे के क्वेश्चन में डिटेल से समझाऊंगा। बताइए एक और क्वेश्चन, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसके बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि पूछी भी गई हैं। देखो, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा भी गया था, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की घोषणा करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया था? तो आज़ादी की घोषणा करते हुए नेहरू जी ने नियति से वादा यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूछा जाता है नियति से वादा किसका भाषण है? तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का। फिर बताओ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा करी थी? तो सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा करी थी। ठीक है, देखो 15 अगस्त 1947 को भारत के जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनने आधी रात के बाद सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा करी थी। और इन्होंने ये घोषणा दिल्ली के लाल किले में नहीं करी थी, बल्कि संविधान सभा में आयोजित एक समारोह में करी थी। इसके तुरंत बाद पंडित नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी यानी कि नीति से वादा भाषण दिया और स्वतंत्रता की घोषणा करी। मतलब औपचारिक घोषणा जो है वो किसने करी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमें स्वतंत्रता मिल गई है, इसकी आधिकारिक घोषणा जो है ये पंडित नेहरू जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को
भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही इसलिए चुना क्योंकि इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सहयोगी बलों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह पर किस वायसराय ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख 15 अगस्त चुनी? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत का अंतिम वायसराय था और इसने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की तारीख चुनी। क्यों चुनी? क्योंकि दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। ठीक है, जो जापान ने आत्मसमर्पण किया था वो किया था 15 अगस्त 1945 को, तो 47 में क्या थी, दूसरी सालगिरह थी। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अपने जीवन का सबसे शुभ दिन मानता था इसी 15 अगस्त को। समझ गए होंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं मनाता? तो कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता? बहरीन मनाता है, उत्तर कोरिया मनाता है, दक्षिण कोरिया मनाता है, लेकिन रसिया नहीं मनाता। तो दोस्तों भारत के अलावा 5 अन्य देश हैं जो कि अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? एक तो साउथ कोरिया है, दूसरा नॉर्थ कोरिया है, फिर बहरीन है, फिर क्या है, लिechtenstein, और एक है कॉन्गो देश। ठीक है, और जो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सीधे ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जब अपने देश को स्वतंत्रता मिली थी तो JB कृपलानी उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो भारत विभाजन के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? स्वतंत्रता मिल ही गई है तो कांग्रेस को अब समाप्त करो। ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व और पुनर्गठन किसने किया था? तो यहाँ से दो बातें पूछी जाती हैं। एक तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सबसे पहले किसने किया? तो गठन पूछा जाए तो आप कहेंगे गठन किया था मोहन सिंह ने। कब किया था? 1942 में। ठीक है, फिर सुभाष चंद्र बोस आए। सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने क्या किया? इसका नेतृत्व और पुनर्गठन किया। कब किया? 1943 में। और इन्होंने जो है उस समय दिल्ली चलो का नारा भी दिया था और इसका नाम आज़ाद हिंद फौज किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय सेना था। बताइए भारत में डाक पिन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो डाक पिन प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई। इसी क्रम में बताओ 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1982 को। फिर बताइए पहली बार भारत का राष्ट्रध्वज 7 अगस्त 1906 को कहाँ पर फहराया गया? तो भारत का राष्ट्रध्वज सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को फहराया गया और कहाँ पर? कोलकाता के पारसी बागान ग्रीन पार्क में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक क्वेश्चन बनता है कि विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला या वाली पहली भारतीय कौन थी या कौन था? तो विदेशी भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, कौन थी ये मैडम भीकाजी कामा? तो एक स्वतंत्रता सेनानी थी और याद रखना इन्होंने दोस्तों 21 अगस्त 1907 क्या 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। बताओ एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो राष्ट्रध्वज का जो डिजाइन है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था और इन्होंने जिस तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था उस पर चक्र की जगह क्या हुआ करता था? गांधी जी का चरखा हुआ करता था। तो चरखे से चक्र कब आया मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप यहाँ से याद रखना कि पिंगली वेंकैया की जयंती 2 अगस्त को मनाई जाती है। बताइए भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो पहले मैंने बताया कि इसमें क्या हुआ करता था, चरखा हुआ करता था, तो चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये वाला लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कई बार क्या पूछ लेता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो देख लेना पहले चौड़ाई लिखा है या फिर लंबाई, तो फिर 2:3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों केसरिया रंग जो है ये साहस को दर्शाता है। राष्ट्रध्वज में 3 पट्टियां होती हैं, सबसे ऊपर होती है केसरिया, ये देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। फिर क्या होता है, बीच वाली जो पट्टी है वो सफ़ेद होती है, ये शांति और सत्य का प्रतीक है। फिर सबसे नीचे हरा रंग की पट्टी होती है, ये विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और बनेगा, किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित करके तिरंगे से लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग कर दिया? ऊपर जो केसरिया रंग की पट्टी होती है पहले ये लाल रंग की हुआ करती थी, लेकिन 1931 में एक प्रस्ताव पारित करके लाल रंग की जगह केसरिया रंग किया गया। फिर इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा, भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है? तो इसका रंग है गहरा नीला। यदि नीला और गहरा नीला दोनों ऑप्शन देखते हैं तो आपको गहरा नीला क्लिक करना है। ठीक है, इस चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? टोटल 24 तीलियाँ होती हैं, जो कि मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। और इस चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। बताइए ये कथन किसका है कि एक ध्वज या फिर झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू साहब का कथन है। बताओ भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलीडे मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय अवकाश भारत में 3 मनाए जाते हैं। ठीक है, पहला कब होता है? पहला होता है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी का अवकाश, दूसरा होता है स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त का अवकाश, और तीसरा होता है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती का अवकाश। ये 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ यानी कि टाइगर, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइगरस। नंबर ए पे लिखा है पाबो क्रस्टेसस, ये क्या है भाई? तो ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, फिर फेलिस डोमेस्टिका लिखा है, ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। डी पे लिखा है प्लाटिनिस्टा गैगेटिका, तो ये डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है, और डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है कि बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो देखो दोस्तों, बाघ के पहले राष्ट्रीय पशु था सिंह यानी कि लॉयन। ठीक है, फिर 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और इसका अर्थ होता है सिर्फ सत्य की ही जीत होती है। और ये वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, और इसको 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। बताइए सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? सत्यमेव जयते जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ये नारा सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जो हमारा भारतीय राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हम कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। किस टाइटल से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया टाइटल से। पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, और जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, और इसी दिन जो वंदे मातरम है इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। पूछा भी जाता है
कि राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो आप कह देना 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर बताओ भारत का झंडा गीत किसने लिखा? तो भारत का जो झंडा गीत है वो क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय झंडा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 या फिर इसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहते हैं, ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है और इसमें भारतीय ध्वज को कैसे फहराना है, कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 2002 को और इसी संहिता ने भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर ध्वज फहराने का अधिकार दिया है। ठीक है, राष्ट्र ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? तो राष्ट्र ध्वज को बनाने के लिए किन किन सामग्री का उपयोग किया जाता है, ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में बताया गया है। ठीक है, पॉलिस्टर, कॉटन, खादी, बंटिंग, इन सभी का उपयोग राष्ट्र ध्वज को बनाने में किया जा सकता है। बताइए स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शममुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, रक्षा कौन करेगा? जिसके पास में बहुत ज़्यादा बल होगा, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री थे अंबेडकर साहब। बताओ स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से स्वतंत्रता दिवस से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इन तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने ऑफर निकाला है, मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, और आपको ये तीनों ई बुक व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी। पेमेंट करना है इस QR कोड पर, या फिर ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कहाँ पर भेजना है? इसी नंबर पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि आप इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।